और महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर हटाई गई। एनसीपी दफ्तर से ये तस्वीरें हटाई गई है। अजित पवार के साथ है प्रफुल्ल पटेल। कल शपथ ग्रहण में मौजूद थे प्रफुल्ल। तो एनसीपी दफ्तर से ये तस्वीर अब हटा ली गई है। अजित पवार खेमे के साथ आए हैं प्रफुल्ल पटेल, और जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ इसमें भी मौजूद थे। और महाराष्ट्र के सतारा से ये बड़ी खबर, एनसीपी में फूट पर बोले शरद पवार, अकेला ही अपनी आवाज बुलंद करूंगा, बागियों के खिलाफ एक्शन होगा। हमारी विचारधारा जातिवाद के खिलाफ फूट पैदा करके दंगे की साजिश हुई है। चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं, हमें नई शुरुआत करनी है। महाराष्ट्र अपनी एकता दिखाए, बागियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये चाचा भतीजे की अंदरूनी कलह अब निकलकर सामने आ गई है। जो पार्टी के मुख्य संरक्षक थे, अब उन्होंने सतारा में बयान दिया है कि बागियों के खिलाफ एक्शन होगा, नई शुरुआत करनी होगी। और जो कल से महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण चल रहे हैं, इसको लेकर शरद पवार ने यहां पर बयान दिया है। कहा, अकेला ही अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा। वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का भी बयान सामने आया है। शरद पवार का पॉलिटिकल ड्रामा ऐसा नहीं हो सकता, शरद को पता ना हो कौन किसका दुश्मन, पता नहीं चल रहा। तो राज ठाकरे ने, जो एमएनएस प्रमुख हैं, इन्होंने कहा कि ये जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है, ये मुमकिन ही नहीं है कि शरद पवार को पता ना हो। और महाराष्ट्र की सियासत से एक और खबर, फडणवीस और अजित पवार की बैठक खत्म हो चुकी है। फडणवीस के साथ अजित पवार की बैठक करीब 1 घंटे तक चली। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल भी इस बैठक में मौजूद रहे। फडणवीस के घर राहुल नार्वेकर भी मौजूद थे। तो ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। ये बैठक चली है देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच। बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक ये बैठक चली। इस बैठक में क्या एजेंडा तय किया गया है और क्या कुछ महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर इसमें तय हुआ है, इस पर जो बयान सामने आना बाकी है। बैठक में प्रफुल्ल पटेल थे, छगन भुजबल थे और देवेंद्र फडणवीस। एनसीपी नेता अजित पवार की बगावत के बाद एनसीपी में सियासी भूचाल आ गया है। अजित पवार ने रविवार को कई विधायकों के साथ बगावत की और एनडीए में शामिल हो गए। महाराष्ट्र की सियासत पर देखिए ये खास रिपोर्ट। एनसीपी में टूट, शरद पवार खेमे में हड़कंप। शरद पवार आगे क्या करेंगे? शरद पवार के शक्ति प्रदर्शन से बनेगी बात। एनसीपी में 2 फाड़ के बाद सवाल है कि शरद पवार के पास पार्टी को बचाने के लिए क्या विकल्प हैं? क्या एनसीपी पूरी तरह से अजित पवार की हो जाएगी, या शरद पवार के शक्ति प्रदर्शन से एनसीपी का सियासी संकट खत्म हो जाएगा? पार्टी में टूट के बाद शरद पवार ने तो यहां तक कह दिया है कि पार्टी में विधायकों की टूट नहीं, चोरी नहीं, डकैती है।
वैसे एनसीपी ने विधानसभा स्पीकर से 9 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन हमने भेजा है और व्हाट्सएप पे भी मैंने उनको कॉपी भेजी है डिस्क्वालिफिकेशन की। फिजिकली भी उनको डिस्क्वालिफिकेशन का हमारा पिटीशन फिजिकली भी पहुंचाने की व्यवस्था हमने अभी की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने लेटर लिख के ये कहा है कि हमारे इसमें 9 लोगों ने ऐसा किया है। एनसीपी नेता अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी में सियासी भूचाल आ गया। अजीत पवार ने रविवार को कई विधायकों के साथ बगावत कर ली और एनडीए में शामिल हो गए। एनसीपी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और बीजेपी पर एनसीपी को तोड़ने का आरोप लगाया। पार्टी का विषय नहीं है, एक विचारसरणी का विषय है। बीजेपी का हर वक्त प्रयास यही होता है कि आगे जो कंपटीशन है वो कंपटीशन को कहीं ना कहीं तो खत्म करनी चाहिए। उधर खबर है कि अजीत पवार ने दावा कर दिया है कि उनके साथ एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है, जबकि एनसीपी में बड़ी फूट से पार्टी में खलबली मच गई। उधर कानून के कई जानकार एनसीपी में पड़ी फूट को पिछले साल शिवसेना में जैसा हुआ उससे तुलना कर रहे हैं। शिवसेना के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो गए थे और देखते ही देखते महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और शिवसेना पर पूरी तरह से एकनाथ शिंदे का कब्जा हो गया। हालांकि मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, जबकि अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने तंज कसा है। अभी देखते, आज ही तो हुआ है भैया, बच्चा अभी तो पैदा हुआ है, कि थोड़ा सांस तो लेने दो, देखते आगे क्या होता है। जबकि महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले कई विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। पहले शिवसेना और अब एनसीपी में फूट का फायदा बीजेपी को हो सकता है। अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत पर अच्छी पकड़ रखते हैं, जबकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट मिलकर विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। और सुशील मोदी का